पेंशन तो आ रहा है, जगह जगह पर प्रचार, इतना ठाठ से प्रचार किया, लेकिन वो गीता, रामायण, बाइबल सब शास्त्रों को रख करके उपदेश देते थे। उपदेश जो लेना चाहते हैं ना आप लोग, उपदेश प्रोग्राम में लेना चाहिए। उस समय में महाराज का पहले प्रवचन होता है, इतना महान, सारे पापों को खत्म करने वाला एक सत्संग। हम लोग धन्य है, नरवाई धन्य है, आपने समाज में रख करके सबको निमंत्रण दिया है। तो इतना महान जो सत्संग का जो खजाना है, तो अब इसके द्वारा आदमी को उद्धार होगा। तो महात्मा जी और सारे, मैं सुना रहा था महाराज जी का प्रवचन सुनने के बाद उस समय में आज्ञा होगा, महाराज जी का आज्ञा है तो महात्मा जी ऐलान करेंगे कल सुबह इतने बजे उपदेश होगा। तो अब उपदेश मालिक का दर्शन के बाद, दर्शन तो भगवान का है ना। हम लोग खड़ाऊ बोलते ना, खड़ाऊ का चमत्कार खटखट में दिखाया है। एक माधव नाम का लड़का है सोलंग में, और वो प्रोग्राम में आते हैं। साल तो मुझे पता नहीं है, नहीं साल कौन साल था, 11 में था। तो उस समय में प्रोग्राम सब समाप्त हो गया, हाल में सोने लगे। और एक भाई शिलोंग से आए थे, और श्री सच्चिदानंद नाम है उसका, बिहारी, एक ही साथ में सोया। तो माधव जी ने बोला, अरे भाई सच्चिदानंद, मेरे को तो चमत्कार हुआ। क्या हुआ? वो खड़ा ने मेरे को माथा में खड़ा उठा के आया। वो सच्चिदानंद बोलता है, अरे मेरे को भी तो हुआ। तो इस तरीका से खड़ा उठना, क्योंकि महाराज जी का आदेश से 2 पांव से दर्शन होता था, हजारों का भीड़ होता था, समय नहीं मिलता था। अभी करते 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 और ये अभी इतना भीड़ भड़का हो गया, 4-5 घंटा लगता है। तो 6 खड़ाऊ रखा हुआ है, सारे खड़ाऊ में शक्ति भर के रखेंगे। तो अब वो जो दर्शन का है, हाँ किसी ने गाया है, बहुत अच्छा लगता है। दर्शन से सब पाप विनाशे, दुख दरिद्र सब दूर गयोरी। स्वामी ब्रह्मानंद जी इतने सुंदर भजन हमारे भक्ति भाई जी को आप बोलिए तो सुनाएंगे, उनको मौका नहीं मिला बेचारे। तो अब जितना सत्संग ढेर करेगा ना उनका, उतने सत्संग हृदय से निकलता रहता है, भजन निकलता रहता है। ये भजन के बारे में पूछिए। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं दर्शन से सब पाप विनाश है। अब रात को दर्शन हो गया, पेवर हो गया, वो जीवन में पाप का नाम नहीं है, सुबह दर्शन होगा तो बाप रे, उसके बाद तो हृदय में वो आत्मा हजारों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं 1000 सूर्य भी एक बार प्रकट हो जाए। आप गीता खोल के देखिए, गीता पढ़ने वाले तो होंगे ना, 1000 सूर्य भी एक बार प्रकट हो जाए, लेकिन वो उसके बराबर नहीं कर सकता, ऐसा उजाला झलकता है। लेकिन थोड़ा दिन सत्संग सुनेंगे, सेवा नहीं करेंगे, संत महात्मा के साथ अहंकार करेंगे। जो भगवान बोल रहे हैं मेरा साधु का सेवा, मेरा सेवा, कितना सुंदर मौका दिया। अब मेरा सेवा करने के लिए आप हरिद्वार कहाँ से पहुँचेंगे, देहरादून कहाँ पहुँचेंगे? घर घर में संत महात्मा भेजा हुआ है। वो कौन जानते होंगे इतने अनमोल संत महात्मा, जिसको बार बार सिर मिलाने के बाद भी ये हमको कमी होता है। तो अब कल उपदेश हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब प्रोग्राम में उपदेश में ये फायदा है। तो अब वो महात्मा जी बड़े फर्स्ट क्लास उपदेश करते थे। रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, हर शास्त्र को उदाहरण देते हैं। सब शास्त्रों में आत्मज्ञान की महिमा है। माला का महिमा कहीं नहीं गाया, मंत्रों का महिमा कहीं नहीं गाया, नकली गुरे का चर्चा ही नहीं हमारे शास्त्रों में, आत्मज्ञान का चर्चा है। लेकिन हम कहाँ सत्संग सुनने के बिना हमें बात में समझ में नहीं आता। तो बहुत दिन हो गया, महात्मा जी बूढ़े हो गए। जिस समय में इंदिरा गांधी का निधन हुआ तो मैं वही था, अक्टूबर 21 तारीख के बाद था। तो अब वहाँ महात्मा जी को थोड़ा दिन में बीमार हो गया। बीमार होने के बाद धीरे धीरे ज्यादा हो गया। तो महाराज जी ने छोटे छोटे गाय लोगों को बोला, वो सेवा करते हैं, अच्छे से महात्मा बनेंगे ना, ये साधु अच्छे हैं, ये संत महात्मा सेवा करेंगे। उनमें कोई अहंकार मान वो पता ही नहीं था। वो इतने निर्मल थे ना वो संत, सारे छोटे छोटे भाई सेवा करते थे और उनको प्यार से समझाते थे। तो महात्मा जी के बीमार होने के बाद महाराज ने कहा, दवाई पानी तो दिया,
थोड़ा इनको परहेज करा ना। बाजी लोगों को बोला तो बहुत दिन से बीमार है, तो अगले हफ्ता है महाराज जी फिर हरिद्वार से दर्शन देते हैं दिल्ली में। और अगले बार आने के बाद महात्मा जी का हालत तो बिगड़ गया, क्योंकि अब महात्मा जी ने मान लिया तो अब बाजी लोग तो देते नहीं खिला। अच्छा परहेज नहीं कर पाए। महाराज जी बोलते हैं दवाई के साथ परहेज होना जरूरी है, तो बहुत मुश्किल हो गया। तो महाराज जी ने देखा उसके नाजुक है, तो महात्मा जी क्या बोला, महात्मा जी तैयार करो। बाप रे, आप कभी कभी दरबार का किताब पढ़ा करिए, हंसादेश मंगाइए ना। आप यूट्यूब में समय नहीं, जो हंसादेश में आशीर्वाद है 100 रुपये का पत्रिका है, 12 महीना आता है। आप पत्रिका पढ़िए तो इतनी सुंदर सुंदर कहानी आपको पत्रिका में मिलेगा। तो आप तो कहते हैं नहीं यूट्यूब में आता है, इसमें आस्था में आता है। अरे क्या करना, मालिक का हक क्या है ना, घर में पत्रिका का ग्राहक बनो। कई जगह पर हम पैसा फेंकेंगे, हम लोग पत्रिका नहीं लेंगे, क्या वो दूसरा आदमी लेगा? दूसरा धर्म का आदमी तो नहीं ले सकते ना। दरबार का पत्रिका हमारे लिए बनाया हुआ है, तो अब उस पत्रिका में हमने पढ़ा, महात्मा जी तैयार करो। बाप रे, कल सुबह तो चले गए। कहने का मतलब मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जिसका आयु पूरा हो जाएगा केवल आदेश लगेगा। तो ऐसे दरबार में हम जुड़ा हुआ है, सत्संग सुन करके सेवा करके अनमोल मौका मिला हुआ है। पैसा तो डॉक्टर भी ले जाएगा, लुटेरा भी ले जाएगा, छल कपट करने वाला भी ले जाएगा, लेकिन आपका संपत्ति गुरु दरबार में लगेगा ना। एक व्यक्ति आदिवासी लड़का है, हर समय 10 रुपये देता था, उस दिन मुझे 100 रुपये दिया। तो एकदम एकांत में बैठ के खुशी उसका चेहरा देख करके तो सब चले गए। थोड़ा देर में भाई इधर आ, तो आज देर खुशी नजर आ रहा है। हम महात्मा जी हर समय भाई महात्मा जी को 10-10 रुपये देता था, आज मेरे पास एक्स्ट्रा आया, हमने 100 रुपये दे दिए। कितना कुछ तो इच्छा था होगा सुंदर महात्मा की सेवा करने की। तो मैंने बोला भाई 10 रुपये ही मेरा है, 90 रुपये तो तेरा है, क्योंकि तो नाम जपता है। तो नाम जपने के कारण तू 1000 रुपये करेगा, लाख रुपये करेगा, कोई भी सेवा करेगा गुरु दरबार में, तेरी आत्मा जो है नाम सिमरन करने वाला मनुष्य के घर में जन्म होगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छे घर मिलेगा, सेवा किया तो धनवान के घर मिलेगा, हवाई जहाज मिलेगा, एयर कंडीशन मिलेगा, सब सुख सुविधा हुआ। वो मौका दे रहे ना महाराज, छोटी छोटी सेवा का पाठ पढ़ा करके, तो वो सेवा में जो हम नहीं लगेंगे पैसे तो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए बताना चाहते हो महाराज जी मौका दे रहे हैं। अनेक तरह का सेवा का पाठ प्रेमी भक्तों को कराया। सेवा करोगे तो मन लगेगा भजन में, नहीं तो भागता ही रहेगा। छोटी छोटी बातों में जब सुमिरन न करने वाला कौन भक्त आ गया गुरु महाराज के दरबार में? सुमिरन को लापरवाही करने के बाद थोड़ा देर में हमारा मन भटक जाता है। इसलिए महाराज जी प्रेरणा देता है, भजन सुमिरन जीवन का साथी। बोले श्री आनंद कंद। आगे का कार्यक्रम आप सुन लीजिए।